Good morning, student. I am Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy, Mandanpur, Mahdi. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट वन, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इट मींस क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करें। सेकेंड वन, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर पार्क्स। टू टॉपिक्स हैं, आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर आपके पास में इम्प्योर सैंपल है, उस इम्प्योर सैंपल से, इम्प्योर सैंपल का मीन्स है उसमें कॉपर सल्फेट के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, तो इम्प्योर सैंपल कह सकते हैं। उस इम्प्योर सैंपल से आप प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। क्या करना होगा, फर्स्ट वन, पॉइंट टू पॉइंट आप लिसन केयरफुली। फर्स्ट वन, टेक सम impure sample of copper sulfate in a china dish. It means लगभग 5 ग्राम। चाइना डिश आपने देखी होगी किस तरह से चाइना डिश होती है। इसके अंदर, ये चाइना डिश है, इसके अंदर लगभग 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेते हैं। ओके, टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। इस चाइना डिश में आपने लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया है, कैसा है, इम्प्योर है। तो सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या करेंगे, इसके अंदर कम से कम क्वांटिटी में वाटर मिक्स करेंगे। इसके अंदर वाटर मिक्स कर लिया। अब आपने क्या किया, जो इम्प्योर सैंपल था कॉपर सल्फेट का, जिसको कितना लिया था क्वांटिटी में, 5 ग्राम, इसमें चाइना डिश में क्या मिलाया, उसमें वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें क्या मिक्स कर दिया हमने, वाटर मिक्स कर दिया। आगे देखिए क्या करना है, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। अब क्या करेंगे, जो हमने मिक्सर मिलाया उसको क्या करेंगे, फिल्टर करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, 5 ग्राम, फिर इसमें क्या मिलाया, वाटर लिया, फिर क्या इसमें क्या किया, फिल्टर किया। ध्यान रखिए, पॉइंट टू पॉइंट क्या किया आपने। फर्स्ट वन, 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिक्सर लिया, इसके बाद क्या लिया, एक चाइना डिश ली, चाइना डिश में उसमें वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद में उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हटा देते हैं, वो हट जाती है इम्प्योरिटीज। फिर क्या करना आगे, क्योंकि अभी प्योर नहीं है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस अब आप क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जो हमने छान लिया है, फिल्टर कर लिया है, फिर इसको क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इट मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर लाया था, छाना था, फिल्टर किया था, इसके बाद उसको हमने क्या किया, हीटेड किया। हीटेड करने पर क्या होगा, तो उसके अंदर वाटर होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्प बन के, भाप बन के, वेपर्स बन के। ओके, फिर हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। 5 ग्राम लिया था वाटर, चाइना डिश में मिक्सर किया, सॉल्यूशन टाइप का बन गया, फिल्टर कर लिया, फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने का वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्या मिल जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है। कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से उसे कवर कर देते हैं एंड लीव द अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। फिर क्या करते हैं, हम उसको सॉल्यूशन को पेपर से, फिल्टर पेपर से ढक करके लगभग 1 दिन के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। हमें क्या मिल जाएगा इसके बाद, चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट या प्योर कॉपर सल्फेट फाइंड कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, लिसन केयरफुली। क्या किया हमने, सबसे पहले 5 ग्राम, स्टेप बाय स्टेप अगेन इसी 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, इसके अंदर क्या मिक्स किया, वाटर मिक्स किया,
वाटर मिक्स करने के बाद इसे क्या किया, फिल्टर किया। थर्ड नंबर फोर्थ में क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद में इसको इवेपोरेट करते हैं, किसे, वाटर को। वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद में इवेपोरेट होने के बाद में क्या मिलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, कवर कर देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे फिल्टर पेपर से कितने समय के लिए, लगभग 1 दिन के लिए, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, मतलब जिस रूम के अंदर ये प्रोसेस हम करेंगे 1 दिन के लिए लगभग उसे छोड़ देते हैं। आफ्टर फिर दोबारा से हम देखते हैं तो उस चैनल इसमें हमें क्या बनता है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स होते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से या सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे द क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल साल्ट का नाम सुना होगा, साल्ट इट मींस NaCl, क्या कहते हैं इसे, नमक कहा जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू साल्ट भी प्राप्त किया जाता है, किससे, सी वाटर से, समुद्र के पानी से। उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। आपने सुना होगा या देखा होगा कि ओशियन से ही हमें NaCl या नमक खाने वाला नमक मिलता है। कैसे मिलता है कि ओशियन का जो वाटर होता है इसको हम गड्ढों में भर करके लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। जब उसमें सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के थ्रू उसका वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और बाद में NaCl होता है ड्राई फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, टू रिमूव these impurities the process of crystallization is, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या समझा यहाँ पर, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कॉपर सल्फेट प्राप्त किया। फिर मैंने NaCl नमक का एग्जांपल बताया कि समुद्र के पानी से किस तरह से हम NaCl प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस that separate a pure solid in the form of crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. It means crystallization technique जो है simple evaporation technique से better होती है, अच्छी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे some solid decompose, some like sugar maybe get charred on a heating on dryness. चीनी का बारे में कहा गया है, शुगर वगैरह आप देखते हैं वो भी इसी तरह से, क्योंकि शुगर को भी इसी तरह से प्राप्त किया जाता है, हीटिंग करने के बाद उसके क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। सम इम्प्योरिटी मे बी रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन भी करने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटी इसमें रह जाती है और इवेपोरेशन दी कंटेन दी सॉलिड, और इवेपोरेशन के बाद में क्या ये सब कुछ हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओशियंस वाटर, समुद्र का पानी हम गड्ढों वगैरह में भर लेते हैं जगह जगह, तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में क्या मिल जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में NaCl नमक मिल जाता है। एप्लीकेशन देखिए इसकी क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट वन, इसी मेथड के थ्रू समुद्र से हम नमक प्राप्त करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम, इट मींस फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इट मींस इम्प्योर सैंपल से हम अलम इट मींस फिटकरी प्राप्त कर लेते हैं। किस मेथड से, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। अब हम बात करेंगे सेकेंड वन पॉइंट, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर बॉक्स। मैं समझता हूं कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल, इसकी मैंने किस मेथड से क्रिस्टलाइजेशन की, इसकी मैंने कई एग्जांपल आपको दिए। फर्स्ट वन तो स्टेप बाय स्टेप इसी को डिस्कस किया कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से किस तरह से हम प्योर कॉपर को फाइंड कर लेते हैं। फिर NaCl का एग्जांपल दिया, नमक ओशियन के वाटर से, इसी मेथड से क्रिस्टलाइजेशन के मेथड के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट वन फिटकरी की बात की मैंने, वो भी इसी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर
चीनी की बात की मैंने, शुगर जिसे हम कहते हैं, इसी मेथड के थ्रू उसके भी क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं क्रिस्टलाइज में। तो बहुत सारे एग्जांपल थे इसके क्रिस्टलाइज के, जिसमें हमने सबसे अच्छी तरह से हमको क्या डिस्कस किया, कॉपर सल्फेट की बात की। सेकंड पॉइंट है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। आपने देखा होगा ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर जो होता है, जो पीने योग्य पानी होता है, कि हम मानते हैं वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। तो उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पोर्टेबल वाटर के पीने योग्य पानी साफ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे घरों तक प्योर या शुद्ध वाटर हमें मिल सके। विशेषकर इस प्यूरिफिकेशन सिस्टम का यूज मैक्सिमम सिटीज में, बड़े बड़े शहरों के, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, क्योंकि हमारी जितनी भी सिटी है, शहर है, वो सब रिवर्स के किनारे बसे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही। वाटर की प्रॉब्लम ना हो इसलिए, लेकिन प्योर वाटर ना नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं रिवर्स का वाटर प्यूरिफाई करके उसका यूज करते हैं। आइए समझते हैं कि उस वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, किसके थ्रू में प्यूरिफाई करते हैं, फिर वो उसको कैसे पोर्टेबल वाटर बनाते हैं, पीने योग्य पानी बनाते हैं। तो इसको हम समझेंगे इस प्यूरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से। जैसे कि इसमें देखें यूनिट कौन सी लगी हुई है, पहले मैं यूनिट का नाम लेना चाहूंगा। रिजर्वर है, सेडिमेंटेशन टैंक है, लोडिंग टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक है और क्लोरीनेशन टैंक है, और लास्ट में बूम, लेकिन घरों तक पानी पहुंचा है। आइए इसके प्रोसेस को समझते हैं, कैसे इसके थ्रू वाटर फिल्टर होता है। इससे लिखा हुआ रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब ये है कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, चाहे वो रिवर हो, ओके, चाहे वो ओशियन हो और चाहे वो पॉन्ड्स हो, क्योंकि इम्प्योर वाटर जो है ओशियन में भी होता है, रिवर में भी होता है और पॉन्ड्स में हो सकता है। अब उस वाटर को प्यूरिफाई करना है, फिर पोर्टेबल वाटर बनाना है। तो इस यूनिट के माध्यम से उसको पोर्टेबल वाटर बनाएंगे। तो इस यूनिट के कॉम्पोनेंट से देख लिया, क्या क्या लगे हुए हैं। रिजर्वर है, रिजर्वर की बात करें तो रिजर्वर में किसका नाम आ सकता है, कौन का नाम ले सकते हैं। रिजर्वर तो कौन भी हो सकता है, इसके अंदर वाटर स्टोर होता है। लेक भी हो सकती है, ओशियन भी हो सकता है और रिवर भी हो सकती है, राइट। तो इसके अंदर जो वाटर आप देख रहे हैं हमारा फिलअप है, ये कैसा वाटर है, ये प्योर वाटर नहीं है, इम्प्योर वाटर है। बहुत सारी इम्प्योरिटी इसमें है, मिक्सअप है, राइट। अब इस वाटर को रिजर्वर के द्वारा, रिजर्वर से हम कहां ले जाएंगे, फर्स्ट वन, अब ध्यान दें इसको समझिए, सेडिमेंटेशन टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में ले आ रहे हैं। सेडिमेंटेशन टैंक का क्या वर्क है, ध्यान से सुनिए, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। सेडिमेंटेशन टैंक का वर्क है कि इस इम्प्योर वाटर में जो सेडिमेंट्स के रूप में इम्प्योरिटीज हैं, गंदगी है, वो इस टैंक में नीचे की साइड में सेटल डाउन हो जाती है, राइट, नीचे बैठ जाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर आप किसी गिलास में पानी में उसमें चाक डाले, मिट्टी डाले, घोलेगा, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे चाक या मड मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। उसी तरह से इस सेडिमेंटेशन टैंक का वर्क है कि वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें सेटल डाउन करना, उन्हें नीचे बॉटम पर बिठाना, सेटल डाउन करना। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, ऊपर क्या रह जाता है, वाटर रह जाता है। अभी ये प्योर नहीं है। अब क्या होता है, नेक्स्ट टैंक में इस वाटर को लाया जाता है, नेक्स्ट टैंक में इस वाटर को भेजा जाता है, इसका नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक का क्या वर्क है कि जो सेडिमेंटेड टैंक में जो सेडिमेंट्स थे, पार्टिकल्स थे, जो नीचे सेटल डाउन हो गए थे, बाइस के ऊपर वाटर था, उस वाटर में भी कुछ इम्प्योरिटीज थी। कैसे इम्प्योरिटीज, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इट मींस सेडिमेंटेशन टैंक में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज के, वो फ्लोट करते रहते हैं। इट मींस तैरते रहते हैं, वाटर के अंदर ही रहते हैं। उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या कहते हैं उन्हें, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, फ्लोटिंग मूव करते रहते हैं। लेकिन लोडिंग टैंक का वर्क होता है कि उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को भी सेटल डाउन करना है, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को भी नीचे बिठाना है।
अब लोडेड टैंक के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे इम्प्योरिटीज के रूप में वाटर में, उनको भी नीचे सेटल डाउन कर दिया। इसके बाद जो वाटर होता है कहाँ भेजा जाता है? फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में जैसे ही वाटर पहुंचता है, इस फिल्ट्रेशन टैंक में बहुत सारी लेयर होती है। जैसे आप देखें कोर्स ग्रेवल है, ये ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल है, ग्रेवल है, इसका फाइन सैंड है, फिर वाटर है। इट मींस जैसे ही वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में पहुंचता है, फिल्ट्रेशन टैंक में पहुंचने के बाद में कई लेयर होती है। कोर्स ग्रेवल होता है, ग्रेवल होता है, और ये फाइन सैंड होती है। इट मींस इन सभी का वर्क क्या है? इन सभी का वर्क यही है कि अगर किसी प्रकार की कोई पार्टिकल सस्पेंडेड पहुंच गया है इस स्टेज तक, उसको यहाँ पर रोकना होता है। और ऊपर की साइड में केवल का वाटर होता है, शुद्ध प्योर वाटर कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर रेत होती है। इन सब का वर्क होता है कि यहाँ तक पहुंचने तक वाटर के अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोई भी इंप्योरिटी अगर रह रही है तो उसको अपने आप में, चाहे कोर्स ग्रेवल हो, चाहे ग्रेवल हो, चाहे सैंड हो, ये क्या करते हैं सब उस इंप्योरिटीज को अपने आप में खींच लेते हैं, चिपका लेते हैं या रोक लेते हैं कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वाटर होता है वो ऊपर रहता है, ये प्योर वाटर बना जाता है। फिलहाल अभी कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, लेकिन वो कैसी इंप्योरिटी जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर जर्म। यहाँ तक आते आते वाटर में फिजिकल इंप्योरिटीज कोई नहीं रहती किसी प्रकार की, लेकिन इस ऐसी इंप्योरिटीज रह जाती है, वो रह जाती है यहाँ की सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस, बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज रह जाती है। तो इस वाटर को फिर कहाँ रह जाता है? क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक का क्या वर्क है? क्लोरीनेशन जैसा कि नाम है इसमें क्लोरीन मिक्सअप होती है, जो एक प्रकार का केमिकल है। ये क्लोरीन करती क्या है? किल द जर्म। ये बैक्टीरिया, वायरस, किसी प्रकार के जो जर्म होते हैं उनको मार देती है। इसके बाद जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? कंप्लीटली प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है बिल्कुल। फिर इसको घरों तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। एक बार दोबारा से इसको समझ लीजिए। रिजर्वर है, रिजर्वर के रूप में आपके पाउंड हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, ओशियन हो सकता है, कोई वाटर बॉडी हो सकती है जिससे हम पाइप के थ्रू इस को वाटर सप्लाई करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। इनमें कौन-कौन सी छोटी-छोटी यूनिट यूनिट देख सकते हैं आप। सेडिमेंट्री टैंक है, मैंने क्या कहा सेडिमेंट्री टैंक का क्या वर्क है? तो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, उनको सेटल डाउन कर देता है। इसके बाद ये वाटर लोडिंग टैंक में जाता है, फिर यहां पर उस वाटर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बचे रहते हैं, जो फ्लोटिंग करते रहते हैं, बहुत हल्के होते हैं, नीचे नहीं बैठते, उन पार्टिकल्स को लोडिंग टैंक क्या करता है? नीचे सेटल डाउन कर देता है। इसके बाद वाटर होता है, कितना होता है? वाटर फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। फिर ये वाटर कहाँ पहुंचता है? फिल्ट्रेशन टैंक में, राइट। और फिल्ट्रेशन टैंक में फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर ये वाटर पहुंचता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया जल बचा होगा उसको किल कर दिया जाता है, क्लोरीनेशन के थ्रू प्योर कर दिया जाता है। ये व्यवस्था फिर